मैं तो नहीं समझता कि जगता बाबू के बेटे पे आरजेडी में कार्रवाई करने की हिम्मत हो जाए। सुधाकर जी पहले भी बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं और बीजेपी में इस तरह के कर्तव्यनिष्ठ आदमी, निष्ठावान आदमी बीजेपी चाहती ही है। से बिहार की जनता का विश्वास नीतीश कुमार से उठ चुका है। बिहार की जनता उनको नकार चुकी है। वो चाहे जितनी भी यात्राएं कर लें, अब नीतीश जी फिर दोबारा यहाँ नहीं आने वाले। महागठबंधन के नेता इसका मतलब निश्चित रूप से नीतीश जी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, समस्याएं यहाँ काफ़ी है, समाधान नहीं होता है, तब तो समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। इसका मतलब सरकार जो है, सरकार के मुलाजिम कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी को पहुंचना पड़ रहा है समाधान यात्रा के लिए। और मुख्यमंत्री जी किस तरह का समाधान करते हैं, 2 तारीख को मैं एक टीवी पर देख रहा था, कैसे लोग उनके पास में अपनी समस्या को लेके जा रहे थे और किस तरह से वो टालने का काम कर रहे थे। इवन वो राजस्व पे लोगों की बात सुन रहे थे और राजस्व का कोई पदाधिकारी उनके पास नहीं था। इधर उधर ताक रहे थे, राजस्व वाले अभी तक नहीं आए, राजस्व वाले अभी तक नहीं आए। तो वो निकले हैं गांव में समाधान के लिए। अब यही बच गया है बिहार के मुख्यमंत्री को, पता नहीं कितने लोगों से वो मिल पाएंगे कि लोगों का समाधान कर पाएंगे। यहाँ तो संख्या देखी जाए तो 90% लोग समस्या से ही घिरे हुए हैं, तो कितने लोगों का वो समाधान कर पाएंगे। अच्छी बात है, समाधान यात्रा में निकले हैं। हो सकता है इस भरोसे भी कुछ लोग इसके साथ उन पर विश्वास कर लें। ऐसे बिहार की जनता का विश्वास नीतीश कुमार से उठ चुका है। बिहार की जनता उनको नकार चुकी है। वो चाहे जितनी भी यात्राएं कर लें, अब नीतीश जी फिर दोबारा यहाँ नहीं आने वाले। सुधाकर सिंह को के बयान को किस रूप में देखते हैं? देखिए, सुधाकर जी और सुधाकर जी के पिताजी जगतानंद बाबू, उन्होंने चाहे जिस सरकार में रहे हों, हर सरकार में अच्छे बुरे लोग रहते हैं। जगतानंद बाबू ने अपने क्षेत्र के लिए इतना बड़ा कार्य किया हुआ है कि उनके क्षेत्र की जनता पार्टी को न देख करके व्यक्तिगत तौर से सुधाकर जी को, जगतानंद बाबू को चाहती है, प्यार करती है। लेकिन कहाँ आप देख रहे हैं उस पार्टी में भी जगतानंद बाबू का क्या चलता है। 2 महीने तक ऑफिस से बाहर रहे। आज सुधाकर जी सही बात को बोल रहे हैं, अपने मुलाजिमों के बारे में बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। मंत्रिमंडल से निकाला जा रहा है, उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, इस कार्रवाई की बात चलती है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से किसी भी पार्टी में, दल में रहने वाला लोग बिहार के जनता की आवाज़ को उठाएगा तो नीतीश जी के लिए गलत लोग माना जाएगा, तेजस्वी जी के लिए गलत लोग माना जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए कमर कस ली है और अकेला चल चली है अकेले राह पर। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बिहार में बनेगी, बहुत जल्द बनेगी। उसके पहले हम लोग लोकसभा में 40 का 40 सीट लेकर के बिहार की जनता के साथ साथ नीतीश कुमार को दिखाने का काम करेंगे कि बिहार की जनता आपको अब नकार चुकी है। आप भारत की बात छोड़िए, आप बिहार से भी राजनीतिक से संन्यास लीजिए, जाइए गया में आराम कीजिए। जैसे सुधाकर सिंह पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जेडीयू के नेता सवाल उठा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी कुछ ऑफर देगी क्या? देखिए, जेडीयू के नेता तो खुद असहज महसूस कर रहे हैं कि जेडीयू के जितने विधायक हैं उसमें मोर देन 50% विधायक की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी से। वो भारतीय जनता पार्टी को लाइक करने वाले लोग हैं, वो कहीं से आरजेडी के साथ जाने वाले लोग नहीं हैं। उनकी अब मजबूरी है, दल बल कानून लग जाएगा। नहीं तो हम लोग को एक साथ, हमारे साथी बहुत सारे साथी हैं जदयू में, हम लोग साथ में बैठते हैं, कहीं से कोई समीकरण नहीं फिट नहीं होता उनका। लेकिन अभी 3 साल बिहार के चुनाव में है, इसलिए वो उनका विधायकगिरी न चला जाए, इस मजबूरी में अभी नीतीश की बात में बात मिला रहे हैं। लेकिन कहीं से आरजेडी के साथ जाने की उनकी मंशा नहीं है, आरजेडी के साथ महागठबंधन में रहने की मंशा नहीं है। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होती है तो सुधाकर सिंह पे जदयू क्या कार्रवाई करेगी, उनके नेता कार्रवाई करेंगे ना। तो अब आरजेडी में इतनी हिम्मत हो तब। मैं तो नहीं समझता कि जगता बाबू के बेटे पे आरजेडी में कार्रवाई करने की हिम्मत हो जाए, मुझे नहीं लगता है। बीजेपी अगर ऑफर देगी क्या सुधाकर सिंह को आने का? देखिए, अब सुधाकर जी पहले भी बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं और बीजेपी में इस तरह के कर्तव्यनिष्ठ आदमी, निष्ठावान आदमी बीजेपी चाहती ही है। मैं समझता हूँ ये तो पार्टी के आला कमान का फैसला होगा। लेकिन मेरे जैसे लोग ज़रूर चाहेंगे कि जो इस तरह के लोग बिहार की जनता के बारे में सोच रखने वाले लोग, यहाँ के किसानों के बारे में सोच रखने वाले लोग हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहें तो उनको भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए।